हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस न्यू क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट और इससे पहले हम लोग टोटल 3 पार्ट्स और कर चुके हैं। सो उन सभी क्लासेस को भी एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से इडियम फ्रेजेस याद हो जाएं और जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आए तो आप इनको ईजिली अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा धुरान। दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, मैंने अकेडमी प्लस पर पढ़ा है 2 साल, एडू अंकल एक्सपर्ट थी 1 ईयर, कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ एंड आई एम टीचिंग ऑनलाइन सिंस 2017। सो बिना किसी देरी के फटाफट से आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं विद द फर्स्ट idiom. So the first idiom is rank and file. रैंक एंड फाइल। देखिए, रैंक एंड फाइल का मतलब यहाँ पर होता है ऑर्डिनरी पीपल, मतलब साधारण। एक तो हम बोलते हैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, एक होता है भी साधारण जो इंसान हो उसके बारे में। तो साधारण इंसान कौन होता है? साधारण इंसान होता है जिसकी हमेशा फाइल में रैंक जो है वो कम आए, जिसकी फाइल में, ठीक है, टीचर की फाइल में, टीचर फाइल्स बनाते हुए इस बच्चे के इतने नंबर है, इसकी इतनी ग्रेड है, तो जिस बच्चे की फाइल में रैंक हमेशा कम आए तो वो कैसा स्टूडेंट होगा, वो कैसा पीपल होगा? वो ऑर्डिनरी पीपल होगा। तो रैंक एंड फाइल को इस तरीके से याद रखो कि जिस पर्सन की हमेशा फाइल में रैंक कम आती है वो कैसा है? वो साधारण इंसान है, वो ऑर्डिनरी पीपल है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, सेकंड इडियम इज एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब सबको पता है क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। और ग्राइंड का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को ग्राइंड करना, मतलब पीसना। मिक्सचर ग्राइंडर होता है ना, वो क्या काम करती है? वो चीजों को पीसती है ना, तभी तो उसका नाम मिक्सचर ग्राइंडर है। और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो एन एक्स टू ग्राइंड को का मतलब क्या है? एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। मतलब कोई मैटर है, कोई बात है, उसमें अपने पर्सनल फायदे को, अपने निजी इंटरेस्ट को वहां पर पूरा करना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है ये। तो एन एक्स टू ग्राइंड को कैसे याद रखोगे? देखो, एक्स का काम क्या होता है? कुल्हाड़ी का काम क्या होता है? भाई लकड़ी काटना, वुड काटना। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो एक्स क्या काम कर सकते हैं? लेकिन जब एक एक्स, मतलब जब एक कुल्हाड़ी कुछ भी पीसने को आ जाए, किसी को भी मारने काटने पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब जब एक कुल्हाड़ी लकड़ी के साथ साथ किसी भी चीज को पीसने में या काटने पे आ जाए, अपनी जिद पे आ जाए, तो इसका मतलब वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। थर्ड है यहाँ पर बार्क अप द रोंग ट्री। बार्कअप का मतलब क्या होता है? भौंकना। कुत्ते के मतलब काम होता है भौंकना। ठीक है, अब कुत्ता किसको भौंकता है? भाई कुत्ता किसी इंसान को भौंकेगा तो वो भी रिएक्ट देगा। लेकिन कुत्ता किसको भौंक रहा है? कुत्ता एक पेड़ को भौंक रहा है। मतलब इंसान को भौंके, कुत्ते को भौंके, बिल्ली को भौंके तो चलेगा, भाई वो रिएक्शन भी देते हैं। लेकिन एक एक पेड़ को भौंक रहा है कुत्ता, तो इसका मतलब यहाँ पर है एक्यूज और डिनाउंस द रोंग पर्सन। मतलब आप एक गलत इंसान को एक्यूज, मतलब आप एक गलत इंसान को दोषी ठहरा रहे हो या आप एक गलत इंसान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, किसी और ने किया था, लेकिन आप उसकी गलती उस पे थोप रहे हो। तो जब एक कुत्ता एक इंसान को या एक बिल्ली को ना भौंक के एक पेड़ को भौंकता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? वो एक रोंग इंसान को एक्यूज कर रहा है या डिनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो बार्क अप द रोंग ट्री का मतलब होता है एक्यूज और डिनाउंस द रोंग ट्री। देखो, ये मैं आप लोगों को इनकी याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर सच में कुत्ता पेड़ को ही भौंक रहा था। ठीक है, ये एक इडियम है जिसका मतलब ये होता है कि एक रोंग इंसान को, एक रोंग पर्सन को आप डिनाउंस या एक्यूज कर रहे हो। फोर्थ है यहाँ पे कीप वन एट बे। कीप वन एट बे का मतलब होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, देखिए, कभी कभी आप ऐसे नहीं बोलते भी मुझसे 1 फीट की दूरी पे रहो या 2 फुट। कई बार हमें स्कूल में पीटी वगैरह करवाते थे तो वहां पर टीचर ये कहता था भी एक दूसरे से 1-1 फीट की दूरी पर खड़े हो जाओ। तो जब आप किसी को बोलते हो कीप वन, मतलब भाई मुझसे 1 फीट की दूरी पर रहो, कीप वन एट बे। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से दूरी बनाकर रखना, कीप वन एट अ डिस्टेंस। फिफ्थ है यहाँ पर हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग, मतलब कुछ भी आप मैनिपुलेट करके नहीं बता रहे हो, कुछ भी वहां पर तिगड़म करके नहीं बता रहे हो, जो चीजें हैं, जो एग्जैक्ट हैं, जो करेक्ट है, वही चीजें आप कर रहे हो, वही चीजें आप कह रहे हो या बता रहे हो। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है ये, मतलब भाई जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हो अपने नाखूने से, जब आपने अपने दिमाग को इतना जोर डाला, आपने इतना चीज़ों को समझा, तो आप क्या करेंगे, आप सही चीज़ें कहेंगे ना, है ना। जब कई बार हम जब दिमाग में ऐसे सोचते तो हम अपनी उंगलियों को ऐसे दिमाग पे सिर पे नहीं लगाते कि अच्छा भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो आप बहुत सोच समझ के वो चीज़ें करते हो जब आप अपनी नेल्स को अपने दिमाग पर लगा कर करते हो। तो डू और से द एग्जैक्ट थिंग इज द मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पर मुर्गा, और बुल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। कॉक और बुल स्टोरी, ठीक है। अब कॉक और बुल की स्टोरी भाई कैसे हो सकती है, मतलब एक मुर्गे मुर्गी की स्टोरी हो, ठीक है, या बुल और उसकी यहाँ पर स्टोरी हो तब तो मान सकते हैं, लेकिन एक मुर्गे की और एक बुल की स्टोरी यहाँ पर क्या होगी। तो कॉक और बुल स्टोरी मतलब एक झूठी स्टोरी, एक फॉल्स स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी बनाना जिसको कोई भी बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, जिसको जिस जिस कहानी पर किसी को भी बिलीव नहीं करना चाहिए। भाई अब एक बुल है, ठीक है, एक सांड है और एक कॉक है, भाई एक मुर्गे की और एक सांड की यहाँ पर क्या स्टोरी होगी, है ना। तो इसीलिए कॉक और बुल स्टोरी का मतलब होता है एक झूठी स्टोरी जिस पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। या नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इडियम क्राई फॉर द मून। चलिए ठीक है, एक बच्चा क्राई फॉर द चॉकलेट, चॉकलेट के लिए रो रहा है तो आप वो चॉकलेट भी ला के दे दोगे, ड्रेस के लिए रो रहा है तो आप एक ड्रेस ला के दे दोगे, कार के लिए रो रहा है तो हो सकता है भाई आपकी अच्छी खासी मतलब कमाते हो, आप कार ला के दे दो। लेकिन आप कितने भी अमीर हो, आप दुनिया के चाहे कितने भी रिचेस्ट मैन हो, क्या आप अपने बच्चे के लिए जो कि रो रहा है भाई मुझे चांद चाहिए, आप उसको ला कर दे सकते हो? नहीं ला कर दे सकते, क्योंकि आपका वो जो बच्चा है वो एक गलत चीज़ के लिए, एक इम्पॉसिबल चीज़ के लिए रो रहा है जो कि असंभव है, ठीक है। तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, ठीक है, आप एक असंभव चीज़ के लिए आप एक गलत वहाँ पर डिमांड कर रहे हो। तो क्राई फॉर द मून का मतलब यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली, मतलब आप मान लो आप 3 दिन पढ़े अच्छे से, फिर आप 4 दिन नहीं पढ़े, आप फिर 4 दिन पढ़े अच्छे से, फिर आपने 5 दिन की छुट्टी मार ली, मतलब आप क्या कर रहे हो। आप थोड़े टाइम के लिए रेगुलर रहते हो, फिर आप रेगुलरिटी छोड़ देते हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए रेगुलर रहना, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उस काम को करना और फिर उसमें रेगुलर ना रहना। तो ये मीनिंग होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का। इसका मतलब हम लेते हैं यहाँ से, चलिए याद रखने की कोशिश करते हैं। कई बार जब हमें किसी काम को टालना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मैं अपनी बॉडी को अच्छे से फिट करूँगा, अपनी हेल्थ अच्छे से बनाऊँगा, अपना अच्छे से ध्यान रखूँगा, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगा, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपना थोड़ा-सा सेहत का ध्यान रख रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर आप ऐसा पढ़ रहे हो 10-10, 12-12 घंटे, फिर आपकी तबीयत खराब होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है फिट हो रहे हो, फिर शुरू कर रहे हो, फिर फिट हो रहे हो, फिर शुरू कर रहे हो, मतलब थोड़े से पीरियड के लिए रेगुलर रहना। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। आप जैसे अब के टाइम पे तो भाई लाइट है, लाइट क्या इन्वर्टर्स भी है, पहले क्या होता जाता था लाइट लाइट ही नहीं होती थी, तो उस टाइम के स्टूडेंट्स भाई 30 40 50 साल पहले लोग कैसे पढ़ते थे भाई, दिया जलाकर पढ़ते थे, है ना, दिया जलाकर पढ़ते थे। तो दिया जलाकर पढ़ना मतलब रात को दिया जलाकर पढ़ना मतलब रात को अब दिए में ऑयल भी डालना पड़ता था, तेल से ही तो जलता था। तो बर्न का मतलब होता है जलाना। जब आधी रात को तेल जल रहा हो, जब आधी रात को तेल जल रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई बच्चा भाई उस घर में क्या कर रहा है, वर्क हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी
मेहनत कर रहा है, ठीक है, हार्ड लेबर कर रहा है। तो जब तेल जलाया जाता है मिडनाइट को, आधी रात को, तो इसका मतलब क्या चल रही है, वहाँ पर मेहनत चल रही है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, और यू कैन से हार्ड लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर, और दिस इज आवर लास्ट इडियम फॉर द डे, बी एज क्लियर एज मड। अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी घुली हुई है किसी बर्तन के अंदर, क्या उस मिट्टी में से आप आर पार देख सकते हो? वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम ये कहें बी क्लियर एज वाटर, वाटर क्या होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें से चीजें बिल्कुल साफ दिख जाती है, भाई इस बाउल के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, बी एज क्लियर एज मड, मतलब ये मिट्टी तो क्लियर नहीं होती, मिट्टी में से क्लियर देखा भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब होता है टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब चीज़ों को जब समझना क्या हो, चीज़ों को जब समझना असंभव हो, ठीक है। क्योंकि मड से आप चीज़ें नहीं समझ सकते, मड से चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन क्लियर किस में से होती है, चीज़ें वाटर में से होती है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर वाटर होता तो कहीं ना कहीं हो जाता इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन बिकॉज ऑफ द मड यहाँ पर क्या है, टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो मैंने इन 10 के 10 इडियम्स को कोशिश की है थोड़ा ट्रिक्स बताकर, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ बताकर। सो अगर आप लोग की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर रही है, ये क्लासेस थोड़ी सी भी हेल्प करी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक ना, जब वो लाइक दिखते हैं ना वीडियो पर, तो अपने आप ही इतनी मोटिवेशन मिलती है, उससे ये पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है। इनको शेयर करो अदर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इन फ्री क्लासेस से। क्योंकि जितना आप एक्टिव होंगे, जितना हमें स्टूडेंट दिखाई देंगे, उतनी ही क्लासेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप लोगों को इन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहे, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।